मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से, तो मैं हटने को भी तैयार हूँ। अब आपने बार बार देखा कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में बार बार बताया, कौन को बताया, इदारों को बताया, जो कंसर्न लोग हैं उनको बताया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब प्लान बन जाते हैं, लंदन प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, उन प्लान के ऊपर जब मुल्क चलेगा और कुछ फर्द वाहिद, इदारे नहीं, कुछ फर्द वाहिद जब अपनी ज़ात के लिए अपनी डील के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे तो उसका ऐसा ही अंजाम होता है। बाकी इमरान खान की जो रिहाई की बात है, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, हम करेंगे भी सही, हमारी टीमें लगी हुई हैं, सारे जेली केसेस हैं, एक्सपोज हो रहा है ये निज़ाम, और इंशाअल्लाह अल्लाह अल हक इनको मजीद एक्सपोज करेगा, इतना एक्सपोज करेगा कि ये मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बजाय आप मुंह दिखाने के नहीं रहे, खैर है अपनी गलती मानकर और मजीद इस मुल्क की आवाम को अंधेरों में ना धकेलें। गिरफ्तारी जारी हुए हैं, वो तो आपकी पार्टी के अपने लोग थे जिन्होंने आप लोगों के खिलाफ जो वो बयान दिए हैं अदालतों में, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? साढ़े 9 मई के बाद आप अदालतों के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं और जो अहम तनसीबात थी उसके हवाले से आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लेकिन आपके अपने लोग आप लोगों के खिलाफ बयान दिए जिसकी वजह से आपके निकाम की गिरफ्तारी जारी है, उनके लिए क्या मैसेज है? पहली बात तो ये है कि इन बयानात का आपको अच्छी तरह पता है कि बयानात किस बुनियादों पे आए हैं, किस टार्चर के तहत आए हैं और किस तरह आए हैं। दूसरी बात है जजेस ने जो लेटर लिखा है उसके बाद तो चीज़ जाहिर हो चुकी है, ओपन हो चुकी है कि उन्होंने खुद मान लिया कि जी हमने दबाव में आकर ये फैसले किए हैं। और ये फैसले किसके खिलाफ हुए? ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुए, ये इमरान खान के खिलाफ हुए, ये हमारे वोटर सपोर्टर हमारी लीडरशिप के खिलाफ हुए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मेरा मुख्तलिफ थानों में नाम है, तो मैं ये कहूँगा कि एक टाइम में 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 मई को मैं मौजूद, 1 घंटे के अंदर मैंने उन 8 जिलों में कार्रवाइयाँ की। अब मेरे पास एक ऐसा F-16 तैयारा था जो स्पीड F-16 की मार रहा था, उतर हेलीकॉप्टर की तरह रहा था। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अगर मेरे पास है तो मेरे पे साबित कर ले। बाकी ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको समझ आ नहीं रही और ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह कि ये इस कौम को धोखा दे देंगे। मैं खान साहब की एक बात रिपीट करता हूँ, खान साहब ने कहा था नालायक भी हो और बेगैरत भी हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक बात मैं ऐड कर दूं, एक क्वेश्चन का इन्होंने क्वेश्चन किया केसेस के हवाले से। अली नीन साहब किसी एक केस में भी नामजद नहीं है और इनका बाद पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में नाम डाला गया। रावलपिंडी डिवीजन में जितने केसेस हैं किसी एक केस में भी सीएम साहब नामजद नहीं है। जहाँ तक आप बात करें बुशरा बीबी की, देखिए कितनी घटिया हरकत है कि जिस तरीके से एक इज्जत के निकाह वाले केस में बुशरा बीबी के ऊपर सजा दी गई। शर्म आनी चाहिए। बहैसियत एक कौम हम किसी के साथ बैठ के डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हम इतने घटिया हो चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना घटिया हो चुका है कि हम इस हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात सेहत के हवाले से उनका आया था, हमने तो लेटर लिखा है इनको कि हमें तो इन पे एतमाद है नहीं, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है। और उसके बाद जिस तरीके से बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के तहत एक जेली मैंडेट लेकर, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद होगी। तो हमने लेटर लिखा है कि भी गवर्नमेंट है कि बुशरा बीबी के चेकअप के लिए हमें इजाज़त दी जाए ताकि अपनी टीम हम भेजें और हम चेकअप करें। इंशाल्लाह बुशरा बीबी भी इंशाल्लाह खान साहब की माशाल्लाह वाइफ है, उनका भी जज्बा और स्पिरिट जो है खान साहब की तरह है। जिस तरह खान साहब इंशाल्लाह डटे हुए हैं वो भी डटी हुई हैं इंशाल्लाह। मैं फिर इतना कहूँगा कि थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी हया कर लो और अपने आप को मजीद एक्सपोज, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, अपने आप को मजीद नंगा ना करो। थैंक यू। नाज़रीन है रावलपिंडी के बराह रास्त जहाँ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के हवाले से कैंपेन बनना बहुत ज़रूरी है, हमसे बल्ले का निशान तक छीन लिया गया, देखें अवाम ने हमें चुना। मजीद कहा कि साबिक चेयरमैन PTI बहुत जल्द रिहा होंगे।